छोटे से गांव सूरजपुर में बूढ़ा किसान धनपाल अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे, शिवराम, माधव और सबसे छोटा किशन। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू लता और मझली बहू पार्वती आलसी और लालची थी। लेकिन सबसे छोटी बहू राधा बहुत ही सीधी और भली थी। वह अपने सास ससुर की पूरे दिल से सेवा करती। हर सुबह राधा सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती और तीनों भाइयों के लिए टिफिन तैयार करती। धनपाल, बिटिया राधा, तू तो हमारे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। सरस्वती, सच कह रहे हो जी। बाकी दोनों बहुएं तो ढंग से रोटी भी नहीं बनाती। एक दिन गांव के सेठ हरिदास धनपाल से मिलने आए। हरिदास, धनपाल जी, अब आपकी उम्र हो चली है, क्यों न अपनी जमीन बच्चों में बांट दें? रसोई के पास खड़ी लता और पार्वती यह सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। लता, अगर हम अब से सास ससुर की सेवा करेंगे तो ज्यादा जमीन मिल सकती है। पार्वती, हाँ दीदी, अब हमें अच्छी बहू बनने का नाटक करना होगा। अगले ही पल लता चाय और समोसे लेकर आई। चिकन करी बनाई और सबके सामने थाली रख दी। शाम को दोनों सहेलियों से मिलकर जंगल के रास्ते घर लौट रही थी। अचानक उनके पैरों तले कुछ टूट गया। नीचे देखा तो नागनागिन के अंडे कुचल चुके थे। कुछ दिन बाद गांव की औरतें घर आईं और बोली। सरस्वती ने पंडित को बुलाया। पंडित जी 5 सुनहरे आम लेकर आए। वह काम में लगी थी। तभी लता और पार्वती ने सारे आम खा लिए। राधा ने गुठलियां उठाईं और रोते रोते उन्हें चाट लिया। कुछ महीनों बाद राधा गर्भवती हो गई और उसे जुड़वा बच्चों की खुशखबरी मिली। दोनों जंगल में साधु बाबा के पास गई। दोनों ने एक भयानक योजना बनाई। एक रात राधा को जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन लता और पार्वती ने दोनों बच्चों को चुरा लिया। एक दिन नागिन ने दोनों बहुओं की बातें सुन ली और सच्चाई समझ गई। नाग और नागिन दोनों बच्चों को लेकर घर आए। सभी लोग सन्न रह गए। राधा ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। घरवालों ने लता और पार्वती को घर से निकालने का फैसला किया। राधा की अच्छाई देखकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद तीनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगी। जिस घर में पहले दुख था, वहां अब बच्चों की किलकारी और खुशियां गूंजने लगी।